ने उनका स्वागत अपने कपड़े बिछा के इन खजूर के डालियों के साथ उनका स्वागत किया. And people have welcomed the king by laying their clothes on the ground and with the palm branches. और बाइबल कहती है कि होसैना के नारे लगाए गए. And the Bible says that they have shouted Hosanna. होसैना के नारे का मतलब है धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है. Hosanna's the meaning of Hosanna is blessed is the one who comes in the name of the Lord. होसैना के एक मतलब और भी उसका मतलब है आकर हमें बचा. And it also means that come and rescue us. आमेन. Amen. वचन को ध्यान से सुनना है आज. Pay close attention to this sermon today. इधर उधर सोचे बगैर पूरे ध्यान से सुनना है. Don't let your thoughts waver, but pay full attention here. तो बाइबल हम जो आज का पूरा वचन सीखेंगे वो है मैथ्यू चैप्टर 21 में से. We will be looking into Matthew chapter 21 today. और उसमें से आज हम बाइबल का अध्ययन करेंगे. बाइबल की प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखेंगे और इस दिन के बारे में सीखेंगे क्यों प्रभु उस जगह पर गए. Today we will be looking into why God has come to Jerusalem. ये बड़ा ही एक खास पर्व है, त्योहार है मसीहियों के लिए और इजरायलियों के लिए, जू लोगों के लिए. This is a big festival for the Jews and every Christian all over the world. और इस दिन से ही पैशन वीक की शुरुआत होती है. And from this week onwards the Passion Week starts. ये जो वीक है ये बताता है कि प्रभु के जो दुख थे, जो उनकी पेन थी वो स्टार्ट होने वाली थी. The Bible records that the grief in God's heart has started right from this moment. प्रभु की जो सलीब की जो जर्नी है जो यहाँ से शुरुआत होने वाली थी. The journey of cross begins from here. जो प्रभु के क्रॉस की जर्नी है वो आज के दिन से शुरू होने वाली थी. From Palm Sunday onwards the journey of cross began. यहूदी कैलेंडर के अनुसार As per the Jewish calendar, जो निसान का महीना है, the month of Passover, जो निसान का महीना है, निसान का महीना, harvest, the month of harvest, वो उनका साल का पहला महीना कहलाता है. It's considered as the first month in their calendar year. इसे फसह का या पासओवर का महीना भी बोला जाता है. This is also called as a Passover or harvest month. पाम संडे के दिन से ही लोग प्रिपरेशन को शुरू कर देते हैं. And from the Palm Sunday onwards, the Jewish community would start making preparations. किस चीज की प्रिपरेशन? गुड फ्राइडे के लिए. They start making preparations for Good Friday. वो क्या प्रिपरेशन शुरू करते हैं? वो एक निर्दोष मेमने को ढूंढना शुरू करते हैं. They start looking for a sacrificial lamb. वो अलग-अलग जगह पर जाते हैं और जो सबसे बेहतर जो न्यूबॉर्न मेमना होता है उसको ढूंढते हैं. They look for a newborn lamb by looking for in different places. ढूंढकर वो उसको चेक करते हैं, ध्यान से देखते हैं, वो सारी क्वालिटी देखते हैं वो जो कुर्बानी के लिए चाहिए होती है. They consider carefully while they pick up the sacrificial lamb, making sure that it meets the requirements of the sacrifice. फिर वो उसको खरीद कर अपने घर को लेके आते हैं. They bring it home. किस चीज के लिए? What for? वो लेकर आते हैं इसको बलिदान करने के लिए जो गुड फ्राइडे को करना चाहते हैं. So they bring the lamb to their place to sacrifice it on the Good Friday. वो कोई साधारण मेमना नहीं लेके आते, किसी भी बकरी या किसी भी मेमने को भी उठा के नहीं लेके आते. It's not just an ordinary lamb they just randomly pick up and bring it. केयरफुली वो बेस्ट वन चुन के लाते हैं. They make sure that they pick up the best one. क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जो बलि दें वो बेस्ट तरीके से परमेश्वर दें. Because they want to give the best sacrifice to the Lord. तो क्या होता है कि पूरी दुनिया में जितने भी यहूदी लोग हैं वो इस सेलिब्रेशन के लिए सारी दुनिया को छोड़ के अलग-अलग जगहों से बैतलहम यरूशलेम में आते हैं. So most of the Jews during this point of time they come to Jerusalem to celebrate this moment. और इसी दिन सब वही काम करते हैं, वो मेमने को ढूंढते हैं और उसको चेक करते हैं, खरीदते हैं और अपने पास रखते हैं. And this is the major task they have, that to buy a sacrificial lamb by looking in different places. आप इसको ध्यान से सुने, मैं कहाँ जाने वाला हूँ. Just pay attention that where I'm going to lead you all to. वो जब मेमने को लेके आते हैं कुर्बानी के लिए, अपने पास रखते हैं, उसको तैयार करते हैं गुड फ्राइडे के लिए. They bring the sacrificial lamb, put it with them, keep it with them to prepare it for sacrifice on Good Friday. पाम संडे हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए वो हमारे लिए कुछ करने के लिए आए. Palm Sunday is a reminder to us that God has come to this world to do something good for us. लोगों ने आराधना करके उनके सामने जो डालियां रखी, जो कपड़े रखे
उनके ऑनर के लिए रखे। The things that the clothes and the palm branches that people laid while Jesus was entering Jerusalem was in the honor of the king. आज हम किस तरीके से परमेश्वर को ऑनर दे रहे हैं? Now, how are we honoring our God today? जब सुबह हम वर्शिप कर रहे थे तो हम हुसैना के नारे लगा रहे थे यहाँ पर। Today, this morning, as we began our worship, we were shouting the screams of Hosanna. और ये छोटी डालियां लेके हम उनको हिला रहे थे और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। We were waving these branches as we were singing the Hosanna हम song. तालियां बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे We थे। were clapping our hands and singing praise to the Lord. हम आवाजें उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। We were lifting our voices and praising the Lord. प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हमारे लिए। God came to this world for us. उन्होंने कलवरी क्रूस पर अपनी जान दी हमारे लिए। He laid his life on the cross for us. हमारा क्या ये बनता है, हम किस तरीके से परमेश्वर को आराधना दें? We should be considerate of the fact that how are we worshiping Jesus? कैसे हम परमेश्वर को आराधना दे सकते हैं? How can we give our best worship to God? प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले इस दुनिया में जॉन द बैप्टिस्ट ने जब भविष्यवाणी की थी, Before Jesus coming, John the Baptist has prophesied. उसने कहा कि ये है वो परमेश्वर का मेमना जो दुनिया के पापों को उठाए लिए जाता है। And when he saw Jesus, he said, "This is the Lamb that will take away all our sins." आमीन। कितने लोगों को पता है ये भविष्यवाणी हुई थी? How many of you know that this prophetic word was released? जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा था ये है वो परमेश्वर का मेमना जो दुनिया के पापों को उठा के लिए जाता है। John the Baptist said that this is the sacrificial lamb that will take away our sins. लोग मेमने को तैयार करते हैं बलि के लिए। People prepare the lamb to sacrifice और it. प्रभु यीशु मसीह की एंट्री यरूशलेम में होती है। And then around that time, Jesus enters Jerusalem. किसी को कुछ पता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह ही एक बलि का मेमना बनने वाले No हैं। one has any idea that Jesus would become the sacrificial lamb. वो अपने आप को उस दिन के लिए तैयार कर रहे थे। हालेलुया। Jesus was preparing himself for that day. आज के वीक से जैसे मैंने कहा कि पैशन वीक की शुरुआत होती है। This is, as I said earlier, this is the week that Passion Week starts. इस समय में पूरे जेरूशलेम में एक चहल पहल होती है। लोग अलग अलग जगह से आते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, बलियां चढ़ाने के लिए। There is a lot of things happening within Jerusalem around this time, that people coming from different parts of the world to celebrate this moment. लोग जो है पूरी प्रिपरेशन के साथ आते हैं, पूरी तैयारी के साथ आते हैं इस उत्सव को मनाने के लिए। People come with a lot of preparations to celebrate this moment. वो होटल्स को बुक करते हैं, सराओं को बुक करते हैं, लॉजेस, एयरबीएनबी सबको बुक करके रखते हैं। They make arrangements for their accommodation in that place. क्योंकि उनको पता है उनको थोड़ी देर के लिए नहीं, बहुत दिनों के लिए यहाँ पर रहना है। Because they're not coming for a day or two, but they have to stay for a while there. और हर तरफ लोगों की भीड़ लगी होती है, हर तरफ लोगों का हजूम बना होता है। And you can see that there would be lots of crowds within this Jerusalem. हर एक जना, बच्चा, बूढ़ा, जवान, प्रीचर, जो शिक्षक हैं, सब जगह वो लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। Irrespective of their roles or age, they all come there to celebrate this time. जो सनहेड्रिन के लोग होते हैं, जो वो 70 से भी ज्यादा लोग होते हैं, वो भी वहाँ पे उपस्थित होते हैं। Even the older people would come there to celebrate. यरूशलेम में एक बड़ी भीड़ जमा थी उस समय। Jerusalem was crowded around that time. जहाँ तक लोग भीड़ को देख सकते हैं, भीड़ वहाँ पर थी। People could see huge crowds as far as their sight went. धार्मिक चीजें हो रही थी, लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे, लोग अलग अलग जगह से आकर झुंडों में मिल रहे थे। Many spiritual things were happening around. Some people were praying, some people were coming in crowds. A lot of things were happening. पूरा जेरूशलेम लोगों से भरा हुआ था। Jerusalem was filled with a lot of crowd. मंदिर के आसपास जो दुकानें थी वो भीड़ से भरी हुई थी। And the markets around the temple were also crowded. गलियों में जितने यात्री थे वहाँ पे गलियों में भीड़ थी। The streets were crowded. हर एक तरफ उत्सव का जो एक माहौल था। There was a movement of celebration and festive mood around that place. जब हम गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू की स्टडी करते हैं, When we read the Gospel of Matthew, उसमें पता चलता है कि कितना बड़ा फेस्टिवल है ये जू लोगों के लिए। we can understand that this is not a small but a very big festival for the Jews. हर एक यहूदी जो है वो उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है। Every Jew would like to be participating in this event. इवन के बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि इस फेस्टिवल में जरूर पार्टिसिपेट करना है। The Jewish people even train their children to participate in this festival. और उस समय सबकी नजरें जो यरूशलेम पर थी। And everyone's eye is on Jerusalem around that time. आपको पता है उस समय जब यीशु मसीह वहां पर आए, उस समय रोमन्स का यरूशलेम के ऊपर राज था। And Romans were ruling Jerusalem when Jesus entered that place. इसलिए रोमी सरकार बड़ी केयरफुल रहती थी कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। And Romans government was
very careful to avoid any commotion in that place. कहीं ये मिलकर विद्रोह ना कर दे, हमारे खिलाफ खड़े ना हो जाए। They were very careful that there would be no anti-government movements there. कहीं कोई प्रचारक किसी को उत्साह ना दे और वो हमारे सारे खिलाफ खड़े होकर हमारा विरोध करना शुरू कर दे। They were making sure that there were no revolutionary movements there. इसलिए सैनिक जितने भी थे, जितने भी वहाँ के आर्मी के लोग थे, वो वहाँ पर ढूंढते थे और नजर रखते थे लोगों पे। The Roman soldiers were very attentive while moving around in that place. ऐसे माहौल में यीशु मसीह की एंट्री होती है। And Jesus was entering that place in that environment. वो जेरूसलम में एंटर करते हैं। He enters Jerusalem. एंटर करने से पहले अपने चेलों से बातचीत करते हैं। And before entering, he was talking to his disciples. चले आइए चले मैथ्यू की इंजील उसका 21वां अध्याय। Let's turn to Matthew chapter 21. अपनी बाइबल को खोलें सब। Open your Bibles. Turn to your Bibles. उसकी पहली और दूसरी आयत हम पहले पढ़ेंगे। Let's read verses 1 and 2. मैं हिंदी में पढ़ूंगा, पास्टर क्रिस्टीना उसको इंग्लिश में अनुवाद करेंगी। यीशु और उसके शिष्य जब यरूशलेम के पास जैतून पर्वत के निकट बैतफगे पहुंचे तो यीशु ने अपने 2 शिष्यों को कहा, ये आदेश दिया कि पास के गांव में जाओ और वहां जाते ही तुम्हें एक गधी बंधी मिलेगी, उसके साथ उसका बच्चा भी होगा, उन्हें बांधकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो उससे कहना, प्रभु को इनकी आवश्यकता है, वह जल्दी ही इन्हें लौटा देगा। As they approached Jerusalem and came to Bethphage on the mountain of Olives, Jesus sent 2 disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there, with her colt by her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, say that the Lord needs them, and He will send them right away." यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह की अथॉरिटी के बारे में जो उनकी चेलों के ऊपर थी। And here we can see the authority of Jesus over His disciples. उन्होंने सिर्फ 2 चेलों को भेजा। He just sent 2 disciples. अभी हम सोच सकते 2 चेलों को क्यों भेजा, एक ही को भेज सकते थे। We can think that Jesus could have sent only 1 disciple instead of 2. यीशु ने 2 चेलों को इसलिए भेजा Jesus sent 2 disciples क्योंकि यहूदी कल्चर में जो 2 है वो बड़ा महत्व रखता है। because the number 2 matters in the Jewish culture. 2 लोग जो वह गवाही के लिए महत्वता रखते हैं Because they become witness when you go into. क्योंकि किसी भी बात में अगर कुछ गड़बड़ होती है, अगर 2 लोग हैं तो वो एक दूसरे के खिलाफ टेस्टिमनी दे सकते हैं। If there raises a problem between these 2, one can be a testimony against us. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर 2 चेलों को भेजा। हालेलुया। That's the reason that Jesus has sent 2 disciples there. पर यीशु मसीह ने उनको क्यों भेजा इतनी दूर? वो वहां पर भी कुछ ढूंढ सकते थे। Why Jesus has to send the disciples so far when he can actually find a donkey nearby? प्रभु यीशु मसीह को वो ये भी कह सकते हैं, प्रभु जी यहाँ से कुछ हम ढूंढ लेते हैं ना, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? They could have told Jesus that why don't we look for something nearby instead of going so far? कोई चेला ऐसे भी बोल सकता था, यहाँ पर मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मैं उनसे मांग के ले आता हूँ। आपको गधे पे बैठने की क्या जरूरत है? आप हम घोड़ा लेके आते हैं आपके लिए। The disciples could have said that probably our relatives would be staying around and we can borrow a donkey for that. Why to even borrow a donkey? We can get a horse for you. हम आपके लिए अच्छा सा ऊंट लेके आते हैं, आप ऊंट पे बैठो, थोड़ा ऊंचा भी हो जाएगा, वो अच्छा लगेगा। They could have suggested that we can bring a camel and you can sit on camel sitting on high place. पर बाइबल कहती है चेलों ने ऐसा कुछ प्रश्न नहीं किया, जैसा उनके मास्टर ने, जैसा गुरु ने कहा, उन्होंने उसकी आज्ञा को माना। But Bible does not record anything like that. They just obeyed what the master has commanded them to do. Amen. Amen. और वो उस गांव की तरफ चले गए। And they went ahead. They went to the village that Jesus asked them to go. और उन्होंने वो ही किया जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें करने के लिए कहा। And they exactly did what Jesus asked them to do. वो जब इस गांव में गए तो जैसे ही इस गांव में घुसे, उसके सामने एक गधी थी और उसका बच्चा उसके साथ बंधा हुआ। And as soon as they entered the village, they could see the donkey and its colt by her side. चेलों को यीशु के ऊपर भरोसा था। Jesus trusted his disciples. चेलों को यीशु के ऊपर भरोसा था। And the disciples trusted Jesus. और जैसा जैसा यीशु ने कहा था वैसा वैसा ही होने लगा। And as Jesus commanded, they have witnessed that the same things were happening. वो अंदर गए उस विलेज के, उन्होंने गधी और उसके बच्चे को बांधे हुए देखा। And as they entered the village, they saw the donkey and her colt, as Jesus said. और वहां पर उन्हें
एक किसी इंसान के द्वारा लिया गया कि तुम इसको क्यों खोल रहे हो। And they were questioned by a man asking, why are you untying them? उन्होंने वही उत्तर दिया जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मास्टर प्रभु गुरु को इसकी जरूरत है। And they responded just as the master commanded, saying that the master needs them. प्रभु इसको यूज करेंगे, ये तुम्हें वापस दे दिया जाएगा। God will use it and it will be given back to you. बाइबल में लिखा है कि प्रभु ने बहुत जगह पर ऐसी 3 से 4 जगह पर चीजों को उधार मांगा। And the Bible records that in 3 or 4 places that God has borrowed things. पहली जगह पर उन्होंने मांगा पतरस की कश्ती को प्रचार करने के लिए। The first place Jesus borrowed was Peter's boat to preach. दूसरी जगह पर उन्होंने इस गधी को मांगा यरूशलेम में जाने के लिए। And the second one Jesus borrowed was this donkey and its colt while going to Jerusalem. तीसरी चीज प्रभु ने मांगी जो प्रभु को मिली वो थी कब्र। The third place Jesus borrowed was the grave. ये सबको पता है, हालेलुया, सब जानते हैं इसके बारे में। तीसरी चीज जो प्रभु ने मांगी वो थी कब्र। The third place God borrowed was a grave. और प्रभु जानते थे वो जो कब्र थी वो सिर्फ 3 दिनों के लिए उनके लिए काम आएगी। And God knew that he needed that grave only for 3 days. क्योंकि वो ये भी जानते थे कि वो तीसरे दिन जी उठने वाले हैं। Because he knew that he would be rising up from the dead for the third day. क्योंकि प्रभु जी जो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं वो all knowing, he had a word of wisdom, उनको word of wisdom पता था। God knew everything what was going to happen. वो जो कब्र थी वो प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ 3 दिन के लिए लगी। And the grave was required by Jesus only for 3 days. ये ऐसा है कि जब हम किसी ट्रिप पर जाते हैं, हम उस जो होटल को बुक करते हैं या हम एयरबीएनबी बुक करते हैं, हम हमेशा के लिए नहीं कर लेते, हम सिर्फ 3 दिन के लिए करते हैं। And this is like a hotel booking we do when we go on a holiday, just for like limited days. Jesus booked that grave for 3 days. वैसे ही वो कब्र परमेश्वर को टेम्परेरी चाहिए थी, सिर्फ 3 दिनों के लिए। And the same way Jesus needed that grave just for 3 days. मैं जब मैं ये तैयारी कर रहा था वचन की, तो मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था कब्र के बारे में। आजकल एक नया ट्रेंड चला है। As I was preparing for this sermon, I was doing a little study on grave, and there's a new trend going on. आजकल आप मरने से पहले अपनी कब्र को बुक कर सकते हैं। You can book your grave before dying. आप उस पे कैसा पत्थर चाहते हैं वो भी आप चुन सकते हैं, कैसी लिखावट चाहते हैं वो भी आप चुन सकते हैं। You can actually choose what stone has to be laid on the tomb and what has to be written on the tombstone. अच्छी बात है, लोग चाहते हैं कि मरने के बाद जब लोग उनकी कब्र पे आए तो वो सुंदर दिखनी चाहिए। That's a good thing that people want their tombs to look, graves to look good when people come to visit. पर प्रभु यीशु मसीह को इससे कुछ लेना देना नहीं था, उनको सिर्फ 3 दिन के लिए कब्र चाहिए। But God did not needed all that decoration. He just needed the grave for 3 days. क्योंकि यीशु मसीह जानते थे तीसरे दिन वो कब्र में से जी उठेंगे। Because God knew that he would be rising from the dead on the third day. Hallelujah. यीशु ने हमें दिखाया है कि सिर्फ कब्र को सुंदर बनाने में सब कुछ नहीं होगा। God has taught us that there's no point in beautifying the graves. कब्र पर जीत पाने से ही महिमा मिलेगी। Hallelujah. The beauty is in being victorious over that grave. प्रभु यीशु मसीह ने कब्र पर जीत पाई है। आमेन। Amen. Jesus has won the victory over the grave. प्रभु यीशु मसीह ने कब्र पर जीत पाई है, सिर्फ 3 दिन वो उस कब्र में रहे। Jesus has won the victory, has been victorious over that grave just in 3 days. क्योंकि उनको पता था वो कब्र खाली रहने वाली है और आज भी वो कब्र खाली है। हालेलुया। Hallelujah. He knew that grave would be empty, and even to this day it is empty. Amen. हालेलुया। लोग अपनी कब्रों को बड़े अच्छे से बनवाते हैं। People decorate their graves very beautifully. जब मैं बेंगलोर में था, एक बार मुझे एक फ्यूनरल में मेरा एक पास्टर के साथ मैं एक फ्यूनरल में गया। When I was in Bangalore, I attended a funeral with the pastor. वहाँ पर जो बॉडी थी वो एक घर में रखी हुई थी, एक ग्लास के कफिन बॉक्स में। And the body was placed inside a glass coffin box. और सब उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। And people were sitting around that dead body. और जो वाइफ है वो कुर्सी के ऊपर उस बॉडी को देखकर बहुत ही रो रही थी। And the wife of the deceased person was sitting close by and she was weeping. और हम सब बड़ा दुख फील कर रहे थे, मैं और पास्टर जो मेरे साथ थे हम बात कर रहे थे कितनी दुखी है ये। And we felt very sorry to see that, witness that the wife
was weeping like that. और थोड़ी देर बाद हमें पता लगा कि उसने अपने हस्बैंड की जितनी भी फोटोज थी, जितनी भी मेमोरी थी, उसकी एक बड़ी मैगजीन बनवाई. And after some time, the wife has published all her husband's photos into a magazine. और जो जो उसकी मेमोरी थी उसने सब लोगों को बताया, एक वीडियो भी बनाई उसके ऊपर. She made a video memorizing all the good memories she had with him. कि लोग जान सके कि हम उनकी लाइफ कैसी थी, वो कैसा जी रहे थे. So people could know how the person has lived his life. पर थोड़े समय बाद, कुछ महीने बाद मुझे पता लगा किसी और से जो उनको जानते थे अच्छे से. And after a few months, I got to know something through other people. 20 साल से उन्होंने एक दूसरे के साथ बात नहीं की थी. They didn't speak to each other for 20 years. वो एक दूसरे के साथ बात ही नहीं कर रहे थे 20 साल से. They never spoke to each other for 20 years. वो सिर्फ बातें थी जो वो सिस्टर ने अपनी उस मैगजीन में लिखी थी. The only conversation they had was the photos and the memories she published in the magazine. बड़ा अजीब लगता है जब लोग इस बात को जानते नहीं हैं. It sounds very weird to see that people don't understand the seriousness of जब this. इंसान जिंदा होता है उसके साथ बात करें, उसके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करें. When person is alive, make all the relationships and good memories with जो the लोग person. आपसे दूर हैं उनसे बना के रखें. People who are far away, just make sure that you have good contact अपने with them. परिवारों में लोगों के साथ बना के रखें, उनका ध्यान रखें. Be in good relation with your family and take care of them. जब लोग चले जाते हैं तो दुख बनाने से कोई फायदा नहीं अगर आपकी सारी उम्र उनके साथ बनी नहीं तो. When people are gone, there's no point in feeling sorry when you cannot utilize the time while they're alive. तो चेले जब उस गांव में गए तो परमेश्वर ने जो उनको कहा था वो ही हुआ. And when the disciples went into the village, they witnessed the things happening exactly just like the master उनको said. गधी और उसका बच्चा मिला और उनसे वही सवाल हुआ जो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था. They found the donkey and its colt, and they were asked the same questions that Jesus told them in advance. जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास उस गधी और उसके बच्चे को लेकर आए, And when they brought this donkey and its colt to Jesus, प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर बैठे और उन्होंने यरूशलेम के अंदर अपनी एंट्री की. and हालेलुया. Jesus sat on that and he made his entry to the Jerusalem. जैसे मैंने पहले कहा कि यरूशलेम लोगों से भरा हुआ था. As I said, that Jerusalem was already crowded with people. चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी. लोग, विद्वान, बच्चे, बूढ़े सब वहां पर मौजूद थे. And there were crowds all around. और जब हम वहां पे देखते हैं कि वहां पर सबको पता चल जाता है कि राजा की जो एंट्री है वो हो चुकी है. And when the crowd got to know that the entry of the king has already happened, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की एंट्री उस जगह पर होती है, लोग होसेना के जो नारे हैं उनको लगाना शुरू कर देते हैं. and as Jesus was entering Jerusalem, people were making the shouts of Hosanna. यहाँ से ध्यान से सुनते रहे. लोग होसेना के जो नारे हैं उनको लगाना शुरू करते हैं, वर्शिप करनी शुरू करते हैं, आराधना शुरू करते हैं. And Jesus, as he was entering Jerusalem, people shouted Hosanna and they started worshiping him. किसी क्वायर की जरूरत नहीं. There was no need for a worship कोई choir. कीबोर्ड, गिटार, किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं. There was no need for musical instruments. at that लोगों की moment. भीड़ इतनी थी और वो होसेना के नारे लगा रहे थे. And the crowd was too big that the people were just screaming Hosanna. लोगों की जो स्तुति है, लोगों की जो आराधना है, वो खुद से निकल रही थी. वो खुद से परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे थे. And the worship was coming naturally out of their hearts and in the louder way to worship the कोई king. उनको फोर्स नहीं कर रहा था, भाई आराधना करो, होसेना के नारे लगाओ. No one was forcing them to shout and declare Hosanna. प्रभु यीशु मसीह को आते देखकर उनकी खुद की आराधना निकल रही थी, उनकी खुद की वर्शिप बाहर आ रही. As they saw Jesus, their worship was coming out naturally. बच्चे, बुजुर्ग, जवान, विद्वान, जितने भी लोग थे सब आराधना कर रहे थे. And people of all ages were worshiping God. लोग डालियां लेकर परमेश्वर यीशु मसीह के आगे डाल रहे थे, अपने कपड़ों को उसके आगे डाल रहे थे. And people were laying their garments, their clothes ahead of on the way Jesus was coming. जिसके पास जो था वो परमेश्वर के आगे रख रहा था, उसकी आराधना कर रहा था. Whatever they were having, they were laying it on the way for Jesus to go on क्योंकि that. वो अपने राजा का जो स्वागत है पूरे दिल से करना चाहते थे, पूरी शक्ति से करना चाहते They थे. were welcoming the king with all their heart and their mind. और बाइबल कहती है कि जो पूरा जो यरूशलेम है नारों से गूंज उठा. And Bible says that the Jerusalem was filled with the shouts of Hosanna. मान लीजिए अगर कोई अपना काम कर रहा है, किसी शॉप में है, जब उसने नारों को लगते देखा, वो भी आ गया वहां पर और उसने भी नारों को लगाना शुरू कर दिया. Just imagine that someone who was working in a shop or buying from a shop, they heard the shouts of Hosanna and they went and witnessed that. सब लोग आराधना कर रहे थे. And if all the people were worshipping, सब लोग प्रस्तुति कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, महिमा कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह की. all the people were praising and glorifying the name of Jesus.
पर मेरा यहाँ पे सवाल है, क्यों My question is why? क्यों कर रहे थे वो ऐसा? Why were they doing that? कोई भी रैंडम आदमी ऐसे आया और वो आराधना करनी शुरू हो गई? But just a random person came and people have started worshipping. ऐसा प्रभु ने, सब लोग तो प्रभु को नहीं जानते थे। Not everyone knew Jesus. ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? Why did they do that? क्योंकि वो वचन को जानते थे। Because they knew the word. जैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एंटर होते देखा, उनको प्रोफेसी याद आ गई जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जकरिया ने की थी। And as Jesus entered the temple, they remembered the prophetic word that was released by Zechariah. Zechariah chapter 9 verse 9. Zechariah chapter 9 and verse 9. वो वचन को जानते थे। They knew the word. यहूदी लोग अपने बच्चों को वचन को सिखाते हैं, उनको बताते हैं कि क्या क्या हुआ है बाइबल में। Yeah, Jewish people made it a point to teach their children what was spoken and what is going to happen. जैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एंटर होते हुए देखा, उनकी आराधना बाहर आई, प्रस्तिश बाहर आई, और उनको याद आया ये तो प्रोफेसी है जो जकरिया द्वारा की गई थी, ये पूरी हो गई है। हालेलुया, Hallelujah. And as they witnessed Jesus entering Jerusalem, their worship came out naturally, their praise came out naturally because they remembered the prophetic word. Let's read Zechariah chapter 9 verse 9. Zechariah chapter 9 verse 9. मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, पास्टर क्रिस्टीना इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि जब मसीहा आएगा, और ज़करिया चैप्टर 9 जो ओल्ड टेस्टामेंट में है, ठीक है, जो हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहे हैं, ये नए नियम में है। इसमें लिखा है कि जब मसीहा आएगा, इज़राइल को छुटकारा देने वाला जब आएगा, वो गधे के बच्चे पर सवार होकर आएगा। हालेलुया, Hallelujah. See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. वो ऐसे नहीं वर्शिप कर रहे थे। They were not just worshipping. बगैर मतलब के डीजे लगा हुआ है, आ जाओ सारे डांस करेंगे। And they are not worshipping without a purpose, putting a DJ on. जी चलो जी आगे करो, लेट्स वर्शिप, कोई आज सब कर रहे हैं, मैं भी डांस करूंगा। It's not just that people are dancing and everyone else started dancing. वो वचन को जानने वाले लोग थे। They were the people who knew the word. वचन को जानना शुरू करें। Let's start learning the word. अंतिम के दिन निकट है। The end days are tough. बाइबल कहती है कि दूल्हा जल्दी आने वाला है। Bible says the bridegroom is going to come soon. ये जो प्रिविलेज हमें मिला हुआ बैठ के प्रचार सुनने का, ये बहुत जल्दी नहीं रहेगा। And the privilege that we are having today to sit and listen to the word, it will be taken away soon. ये जो बाइबल है हमारे पास जल्दी नहीं रहेगी, ले ली जाएगी। This Bible that we are holding will also be taken away from us ये जो soon. एप्स हैं फोन में, ये भी डिलीट कर दी जाएंगी। And these apps on the phone will also be taken away. जब वन लॉ, जो एक लॉ पूरी दुनिया में चलेगा, जब वो आ गया तो ये सारी चीजें खत्म हो The जाएंगी। one man ruling the world, when he comes to power, this all would be started happening. तो वचन को जानना शुरू करें। Please will start learning the word of God. लोग आराधना कर रहे थे, प्रस्तिश कर रहे थे, क्योंकि वो वचन को जानते थे। उन्होंने कहा कि प्रोफेसी फुलफिल हो गई है जब यीशु मसीह को उन्होंने आते हुए देखा। हालेलुया। When they started seeing, when they saw Jesus coming into Jerusalem, they were praising and worshiping God actually, because they're seeing that for prophecy being fulfilled. उनको देख, जब उन्होंने इस यीशु मसीह को आते हुए देखा, उनको देखा और उन्होंने आराधना की, और ये एक शांति का प्रतीक था। And this is a sign of peace, that seeing Jesus coming into Jerusalem. सबको वो प्रोफेसी याद आ गई। Everyone remembered that prophetic word. जो ज़करिया ने कहा था, जो साम में लिखा है, जो यशायाह ने कहा था। And it's written in Psalm and Isaiah and prophesied by Zechariah. वो आराधना शुरू हो जाती है। When you remember the prophetic words, the worship will come naturally. लोग वर्शिप करनी शुरू करते हैं जब वो याद करते हैं प्रोफेसी पूरी हो गई। हालेलुया। And people start worshiping as they see that promises coming to life. जब भविष्यवाणी पूरी होती है हमारे जीवन में, हम भी आराधना करते हैं। When the prophetic word comes to life in our lives, we also start worshiping. जब कोई बड़ा काम हमारे जीवन में होता है, हम आराधना करनी शुरू करते हैं। When something big starts happening in our life, we'll start worshiping. जब प्रभु यीशु मसीह उन चीजों को हमारे जीवन में करते हैं जिनकी हमें जरूरत है, जब हमें ब्रेक थ्रू मिलता है, हम आराधना करनी शुरू करते हैं। When things start working in our life and we receive breakthroughs that Jesus has done, we'll start worshiping Him. यीशु हाथी, घोड़े या ऊंट पे सवार होकर भी आ सकते थे। Jesus could have come on an elephant, horse, or a camel. पर अगर वो ऐसा करते तो वो एक शांति का संदेश नहीं दिखता। If He had come on them, then it is not a message of peace. जो उस समय में राजा थे, वो घोड़ों पे, हाथियों पर, ऊंट पे सवार होकर लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए जाते थे। And around those times, the kings used to come by horses. पर यीशु मसीह गधे पर बैठकर यरूशलेम में एंट्री करते हैं।
But Jesus comes on a donkey to enter into Jerusalem. जो गधा है वो नम्रता को दिखाता है, humbleness को दिखाता है। The meaning of a donkey reflects the sign of peace. जब यीशु मसीह उसके ऊपर बैठ कर आए, वो शांति का संदेश लेकर आए। It is a message of peace and coming in humbleness. हमारा राजा ऐसा नहीं जो लोगों में झगड़े करवाए। Our king is not a one who fights with people. हमारा राजा ऐसा नहीं जो लड़ाइयाँ करे। He is not a people. He is not a person. He is not a God who fights. हमारा यीशु जो है वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। Hallelujah. He is a God who loves. वो शांति देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। He is a peace-giving God. वो आर्ग्यू करने वाला, लड़वाने वाला परमेश्वर नहीं। He is not a God who stirs disputes among people. वो लोगों को लड़वाने वाला या खुद लड़ने वाला परमेश्वर नहीं। He is not a God who fights with his people. वो शांति का महाराज है, हालेलुया। He is a king of peace. आमीन। Amen. उसके मार्ग में चले, शांति के मार्ग में चले, Walk in his path. In the मेल path मिलाप of कराने peace. वाले चले बने, Be a person of making peace. शांति करवाने वाले बने। Be a person of bringing joy, peace and unity. तो यहाँ पर लोग जो है हुसैना के नारे लगा रहे थे। Here people were singing Hosanna. जैसे मैंने पहले कहा, हुसैना का मतलब है कि परमेश्वर हमें आकर बचा। The meaning of Hosanna is God come and save us. खुदा हमें आकर बचा। God come and save us. परमेश्वर हमें हमारे बारे में आकर पूछ, हमें बचा। God come and ask about us and rescue us. परमेश्वर हमें आकर आजाद कर। God come and redeem us. लोग पुकार रहे थे People were crying out क्योंकि to God. इजराइल के लोग उस टाइम बदुआई में थे। But because Israel people were under the ruling of Roman Empire. छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे थे, होसेना होसेना, परमेश्वर हमें आके छुड़ा। The small children were screaming, Hosanna, Hosanna in the highest. इसका मतलब है बच्चे भी जानते थे कि वो बदुआई में है, वो तंग थे। But it means that the children even know that they were under the rule and authority of Romans and they need deliverance. बच्चे भी चाहते थे, हम आजाद होना चाहते हैं। Even the kids knew that they have to be delivered. और वो जोर जोर से आराधना करने लगे। And they were also shouting and praising loudly. वो जोर जोर से उन ब्रांचेस को हिला कर परमेश्वर की आराधना करने They लगे। were also waving these branches strongly and praising God loudly. एक नेचुरल वर्शिप वहां से आ रही थी। And there was a natural worship evolving in that place. किसी के द्वारा फोर्स की नहीं हुई। It's not coming out of force. ओके, अगर आपको आजादी चाहिए तो वर्शिप करना स्टार्ट करें। If you need freedom, if you need deliverance, you start अगर आपको worshiping. ब्रेक थ्रू चाहिए तो वर्शिप करना स्टार्ट करें। If you need breakthrough, start worshiping. अगर आपको आजादी चाहिए, छुटकारा चाहिए तो परमेश्वर को पुकारना शुरू करें। You need breakthroughs and deliverances, then start worshiping. ये नहीं कि संडे को संडे आना है, हाजिरी देनी, आराधना करनी और घर चले जाना है। It's not about coming Sunday to Sunday and giving attendance and going back home. अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आप आजादी पाना चाहते हैं, छुटकारा, हीलिंग पाना चाहते हैं, तो आराधना करनी शुरू करें। In your day-to-day life, if you want to experience breakthroughs and deliverances, you need to worship God क्योंकि on बाइबल day-to-day कहती है basis. आराधना में छुटकारा मिलता है, आराधना में शक्ति मिलती है, आराधना में ब्रेक थ्रू मिलता है। Because हालेलुया। Bible says that there is power in worship that brings breakthroughs, deliverance and healing. उनको पता था कि आराधना में आजादी मिलेगी। They knew that they will get their deliverance through worship. उनको पता था आराधना में छुटकारा मिलेगा, परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। They knew that they will get their breakthrough and God will give them that breakthrough through worship. तो उन्होंने अपनी डालियों को उठाया और आराधना और स्तुति कर दी शुरू। They lifted up their branches and started worshiping God. पूरा जेरूसलम हिल गया। And the whole Jerusalem was shaken. जितने भी लोग थे सब आराधना कर रहे हैं। And the whole Jerusalem was shaken up to the place of worship. इमेजिन करें उस सीन को Just imagine that scene. कि लोग हालेलुया के नारे लगा रहे हैं। And people were screaming in one accord, Hallelujah. ऐसा कहीं आपके सबब में हो जाए तो कितना मजा आएगा। And if you imagine that happens in a suburb, how great it would look. आप उठे हैं और आप सुन रहे हैं, अरे हालेलुया के नारे लग रहे हैं सारी तरफ। And just as you wake up and you are hearing the screams of होसेना के नारे Hallelujah, लग रहे हैं सब तरफ। the shouts of Hosanna. कितनी खुशी होगी, what a joy it will be। And कितना खुशी की बात है वो। इमेजिन करें वो सीन जो जेरूसलम में हो रहा था, सारी दुनिया जितनी भी थी वो परमेश्वर की स्तुति कर रही है, आराधना कर Just रही है। imagine that the entire Jerusalem is on one accord screaming shouts of praise to संडे God. के दिन जब प्रभु के घर में आप आते हैं तो आराधना और स्तुति के साथ आए। When you come into the house of the Lord on a Sunday, come with praise and और worshiping. जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो आराधना करते हुए आए, गाने पूरी फुल वॉल्यूम में चला कर आए गाड़ी And में। when you are sitting in
your cars and vehicles, just put the volume in high. जैसे आपकी कार निकले लोग मुड़ने चाहिए, अरे ये कौन है? And as your car takes a turn, people should turn and see whose car is जब that. आराधना और प्रार्थना आपके गाड़ियों में, आपके जीवन में बजेगी, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। When there is हालेलुया। a prayer and worship that's going in your lives, people would turn and look at you. आपको वर्शिप लीडर को कहलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आराधना करो भाई। There is that if you do that, there is no need for worship leader to tell you to worship. आराधना आपके अंदर से आएगी। Our worship would start coming from deep बाइबल within. कहती है साम्स में उसके फाटकों में आनंद के साथ, स्तुति के साथ प्रवेश करो। Bible says that I'll enter his courts with thanksgiving and praise. उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो। I'll enter his courts with praise. नहीं, ये मेरा गाना फेवरेट नहीं, मैं नहीं गा रहा। ये मेरा नहीं है फेवरेट गाना, मैं नहीं गाऊंगा। मुझे ये वर्शिप पसंद नहीं है, मुझे कीबोर्ड वाला पसंद नहीं है, मुझे गिटार वाला पसंद नहीं है। You can't stop saying that I don't like this song or I don't like this musician playing this नहीं, song. मैं नहीं गा रहा राया की तरह हम ऐसे करके, नहीं, I don't want to sing। Just like Raya, you can say I don't want to मुझे sing. ये गाना पसंद नहीं है। I don't like this song. आज सुबह मेरा मूड बड़ा खराब था। And my mood is bad. बच्चों ने मेरा मूड खराब कर दिया, मैं नहीं आज गाऊंगा। My mood is disturbed by my kids and I'm not going to worship. आपका बच्चे मूड खराब करते हैं, वाइफ या हस्बैंड मूड खराब करता है, डोंट केयर। Don't worry about the mood spoiled by your children or your जब आप spouse. राजाओं के राजा से, प्रभु के प्रभु से मिलने आते तो खुशी के साथ आए। When हालेलुया। you come to meet the living King, your King of Kings, just come with joy. आनंद के साथ उसकी हजूरी में आए, उसके फाटकों में, उसके घर में आनंद के साथ आए। Come with rejoicing into his courts and his presence. ढीले ढाले बनकर ना आए, खुशी के साथ आए। Don't come with tiredness, but come with all energy. नहीं, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, थकावट लग रही है मुझे। I didn't sleep well and I cannot worship. मैं जब देखता हूँ रूएल और अबियल को, वो कल रात भी देर से घर आए किसी मीटिंग से, फेलोशिप से। Again they are here 9 o'clock. And when I see these kids, Ruel and Abiel, they reached their house quite late in the night आराम from से a 1 घंटा meeting. एक्स्ट्रा स्लीप ले सकते थे। But I see them 9 o'clock in church every Sunday. They have a choice to sleep back. और वो बेस्ट देना चाहते हैं खुदा के लिए। हालेलुया। But they want to give their best to God. ये उनकी वर्शिप है। That is their worship. टाइम पर आना, विवेक और स्टीफन टाइम पर आना, ये उनकी वर्शिप है। Vivek and Stephen coming on time is their worship to जब God. परमेश्वर के घर में आप समय पर आते हैं, उसकी आराधना करते हैं, ये आपकी वर्शिप है। When you come into God's house and do things, that's a worship to जब God. आप खुदा के घर में आते हैं रिजॉइस करते हुए, ये आपकी वर्शिप है। When you come into God's house and you rejoice, that is worship to God. आराधना हो रही थी बैतलहम, आराधना हो रही थी यरूशलेम में। That worship was going on in Jerusalem. लोग स्तुति कर रहे थे। People were worshiping Jesus. और वहां पर कई लोग आ जाते, ओ भाई साहब इसको बंद करवाओ। And some people would come there to ये stop गलत the हो रहा है। worship. That this is not right. Tell them to stop। अब इनको कहो बंद करें सब कुछ। And some people were asking to stop. कई लोग हमारे जीवन में भी ऐसे होते हैं, आप स्तुति आराधना स्टार्ट करो, वो कहेंगे ओ बस करो ये गाने, क्या होली होली बन रहे हो। And there would be some people in our lives too who would ask you to stop ऐसे लोग worshiping. 4 घंटे की सीरीज देख सकते हैं फेसबुक पे, नेटफ्लिक्स पे, These people can watch 4 hours of Netflix series. पर 1 घंटे की सर्विस में उनको बड़ा बुरा लगना, अरे पास्टर कब बंद करेगा ये। They find it hard to sit for 1 hour in church thinking when will this pastor stop अरे preaching. 45 मिनट की वर्शिप, 45 मिनट की वर्शिप, 45 minutes of worship is a surprise for them. आधे घंटे की ठीक है। It's enough to worship God for 30 minutes. 15 मिनट की प्रचार, आधे घंटे की वर्शिप, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, लेट्स गो होम। हाँ, पर परमेश्वर चाहता है आप उसके आराधक बने। God wants us to be His true worshippers. लोग आकर बोलने लगे, इनको कहें कि ये सब कुछ बंद करें। People asked them to stop worshiping. प्रभु यीशु मसीह इनको बोल ये सब कुछ बंद करें। Jesus tell them to stop worshiping you. और चीजें सीरियस होने लगी वहां पर। And things started turning serious. लोग परमेश्वर को बोलने लगे, ये सही नहीं है जो तुम लोग कर रहे हो। And people started telling that this is not the right things that you guys are doing. जो रोमन्स की सेना थी वो भी भड़कने लगी वहां पर, वो कहने लगी इनको सबको बंद करवाओ। And Roman soldiers also started telling that stop doing all these things. आपको अभी तक पता होना चाहिए, जब आराधना शुरू होती तो एक इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। You should know by now that one person would have great difficulty when there is true worship.
शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप आराधक बनो। Satan never wants you to become a true worshipper. जैसे थोड़ी आपकी आवाज ऊपर होना शुरू होगी, वो कुछ ना कुछ आपको याद दिलाना शुरू कर देगा। And as your voice starts growing louder and louder, it will start reminding you. जैसे आपकी तालियां थोड़ी तेज होना शुरू होंगी, वो कुछ ना कुछ रिमाइंड करवाना शुरू कर देगा। As your clapping becomes intense, it will start reminding you something intense. वो नहीं चाहता कि आप आराधना करें, क्योंकि उसको पता है आराधना से क्या होता है। He doesn't want you to be a worshipper because he knows what happens through worship. क्योंकि वो भी एक समय में आराधक था। Because he was also a worshipper at वो one जानता है point. अगर आप लोग सब लोग हम मिलके आराधना करनी शुरू हो गए तो ब्रेक थ्रू हीलिंग्स मिलना शुरू हो जाएंगी। He knows that when we all come together and start worshiping, then we will start experiencing breakthroughs and deliverances. और वो जानता है अगर आपने आराधना शुरू कर दी तो आप उसके हाथ से निकल जाएंगे। And he knows that when you start worshiping, then you are outside his grip. इसलिए वो हमेशा आपको रोकता है आराधना करने से। And that's why he will find out ways to stop you from worshiping him. हम जब पुणे में थे, हम एक चर्च में जाते थे, Sword of the Spirit चर्च में। And when we were in Pune, we used to attend a church called Sword of the और Spirit. मैं और पास्टर क्रिस्टीना वहाँ पे हम वर्शिप लीड करते थे। And we used to lead worship there. तो एक कपल पर्टिकुलरली वो हर संडे आते थे, वर्शिप लोग आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, वो ऐसे करके खड़े रहते थे। And there's this one particular couple that who would stand still while people are worshiping intensely. एक शादी में हमें जाने का मौका मिला, वो चर्च की किसी शादी थी, वो कपल भी वहां पे था, हम भी दोनों वहां पर गए। We went into a wedding and this couple was also there. जैसे हम अंदर गए तो डांस फ्लोर पे सबसे पहले ये कपल। And as the dance floor was open, this was the first couple on there. और वो कोई यंग नहीं थे, वो ओल्ड लोग थे, वो 60s में थे। And they were not young couple, they were in their 60s. पहले जब हम बात करते थे हम सोचते थे मे बी वो थके हुए होते होंगे इसलिए वर्शिप नहीं करते। When we used to see them standing still in worship, we thought they might have had some health issues. वो जब हम एंटर हुए तो मैंने कहा अरे वो देख इनको क्या हो गया। As I entered the dance floor, when I saw them, I said, "What's wrong with वो them?" उनके सारे रुम्बा सुम्बा वाले सारे स्टेप बाहर आ रहे हैं, अंकल उसको ऐसे घुमा रहा है, वो इधर जा रही है, अंकल उधर जा रहे हैं, उनको कोई हड्डियों की परेशानी नहीं। They were dancing so much that it didn't look like they had some problem with their body. और चर्च में वो लोग सिर्फ सीधे खड़े होते थे। And they stand still in the church. सीधे ना खड़े रहे, परमेश्वर की आराधना करें। Don't just stand still, but worship God. क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा, शैतान जानता है अगर आप आराधक बन गए तो उसको खतरा है। As I said that when you become a worshipper, then the Satan starts. अगर आप प्रार्थना करने वाले बन गए तो उसको खतरा है। It is a threat to Satan when we start worshiping. अगर आप वचन को जानने लग पड़े तो उसको खतरा है। It is a threat to Satan as you start learning the word. इसलिए वो हमें लेजी बनाना शुरू करता है, ढीले ढाले बनाना शुरू करता है, कुछ ऐसा कर देता है संडे को कि हम लेट हो जाएं। And that's the reason that he starts putting laziness and complacence into us that we. Suddenly आप देखेंगे कि जो मंडे से सैटरडे बच्चे 6 बजे उठ रहे थे वो 8 बजे उठ रहे हैं। You will start seeing that your children who wakes up at 6 in the morning will wake up 8 जो on बच्चे Sunday. 5 मिनट में बाहर आ रहे थे वो 15 मिनट ले रहे हैं नहाते हुए। The children who takes only 5 minutes in bathroom now starts taking 20 minutes in the bathroom. शैतान जानता है कि कैसे आपको परमेश्वर से दूर रखना है। Satan knows all tricks how to keep you far from God's presence. जब ये चीजें हो अपने आप को पहले से तैयार करें, सैटरडे को अपनी तैयारी करनी शुरू कर दें। And when you know these things can happen, start preparing from Saturday onwards. जब हम किसी मंत्री को मिलने जाते हैं, मैं थोड़े दिन पहले मैं एमपी को मिलने गया प्लम्पटन में। A few days ago, I went to meet MP in Plumpton. ये मैं उससे दूसरी बार मिल रहा था। I was meeting him for second time. तो पहली बार जब मैं उसको मिला मैं पूरा सूट बूट में गया और वो शॉर्ट्स में बैठा हुआ। And first time when I went to meet him, I went in suit, but he was in his shorts. इस बार जब मैं उसको मिलने गया, मैं शॉर्ट्स में गया और वो सूट में बैठा हुआ। And this time when I went in shorts and he was in suit. तो जब हम किसी को मिलने जाते हैं, किसी बड़े अधिकारी को, हम पूरी प्रिपरेशन, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। When we go to meet a delegate or an official, that we go in a proper attire. एक दिन पहले ही हम तैयारी करते हैं अगर हमें मिलने का मौका मिले तो। We make a preparations one day in advance how to meet that person. हमारा जो खुदा है, प्रभुओं का प्रभु है, रचने वाला है, सृष्टि करता है, उसने हमें अपनी शक्ल सूरत पे बनाया है, उसने हमें अपने बच्चे कहलाया। जब हम उसको मिलने आए, उसकी आराधना में पहले से अपने को तैयार करें। हालेलुया। Our God is a King of Kings and Lord of Lords, and He made us in His image, and He calls us His children. And when we come into His presence, we have to come in a proper attire. जब आप सच्चे दिल से आराधक बनकर आएंगे, आपको किसी को आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वर्शिप करने When you के। come with a true intentions, a true heart to worship Him, no one has to tell you to worship Him. किसी को देखकर आपको फोर्सफुली ताली बजाने की जरूरत नहीं। You don't have to clap
forcefully looking at someone जब else. कोई गा रहा है तो आपको खुद को गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. You don't have to wait for someone to sing to start singing. वो वर्शिप, वो आराधना, वो स्तुति, प्रशंसा आपके दिल से खुद ब खुद निकलेगी. And that praise and worship would come naturally out of your heart. जैसे ही आप एंटर करेंगे चर्च में, आप डांस करते हुए, नाचते हुए प्रभु की हजूरी And में as you आएंगे. enter the presence of God, you cannot stop from praising and dancing in the presence of God. आराधक बने. हालेलुया. Become worshippers. बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने कहना शुरू किया, इनको बोल के बंद करें. And people started telling Jesus to stop it. ये सब गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं, यहाँ पर माहौल खराब हो जाएगा. This is creating commotion here and it will create chaos. इनको बोलो कि आराधना के गाने गाने बंद करें, ये सब कुछ बंद करें यहाँ पर. They just tell them to stop praising. तो बाइबल क्या कहती है? What does Bible say? प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? What did God say? Jesus said to them. Let's read Luke chapter 19. Luke chapter 19 और उसकी 40वीं आयत. I tell you, he replied, if they keep quiet, the stones will cry out. उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठाएंगे. हालेलुया. Hallelujah. अगर हम चुप रहे तो खुदा अपनी वर्शिप को निकलवाना जानता है. If we keep quiet, God knows how to bring out the worship. And अगर हम चुप खड़े रहेंगे तो लोग खुदा और लोगों को ले आएगा, उनसे आराधना करवा लेगा. If we are quiet, God will bring more people who can worship. अगर मैं बोलूं कि मेरे जैसा कोई कीबोर्ड गाना गा ही नहीं सकता तो परमेश्वर किसी और को ले आएगा. If I think that I am the best keyboardist here, then God will bring someone अगर मैं else better सोचना than me. शुरू करूं कि मैं चुप हो गया तो पूरी सर्विस खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, परमेश्वर किसी और को ले If आएगा. I think that if I keep quiet and there will be no worship here, God will bring someone who will लोग do कहने worship. लगे स्टॉप, बंद करो ये सब कुछ. But people started telling Jesus to stop the worship in that place. प्रभु यीशु मसीह ने सिंपल आंसर दिया, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे. क्या आप विश्वास करते हैं कि अगर वो चुप हो जाते तो पत्थर चिल्ला सकते थे? प्रभु यीशु मसीह कर सकता है. Hallelujah. God said that if these people keep quiet, the stones will start crying out, and God is able to do that. अगर वो चट्टानों में से पानी निकाल सकता है तो वो पत्थरों को भी बुला सकता है. हालेलुया. Hallelujah. If he can bring water out of the rock, he can call rocks to worship him. हाँ, अगर वो अपने दासों को मछलियों के पेट में रख सकता है तो वो पत्थरों से भी गवा सकता है. If he can put his servant in the tummy of a fish, he can make his people sing worship to him. अगर वो समुद्रों को दो भाग कर सकता है तो वो पत्थरों से भी गवा सकता है. If he can rip the ocean into two parts, he can make the stones worship Jesus. जब आप आराधना में आए तो चिल्ला चिल्ला के प्रभु की आराधना. When you come into the presence of God, make sure that you sing the loudest प्रभु की praises. स्तुति इस तरीके से करें कि बाहर से लोग आना शुरू हुए, वो बोले कि बंद करो इसको. The worship should happen in a place that people would come from outside and say, "But stop this." मैं थोड़े दिन पहले किसी के वीडियो को देख रहा था, जस्ट क्लिप एक मेरे सामने आई. Some days ago, I was watching a clip on my phone. वहां पर वो इंसान कह रहा है कि आपको जोर जोर से प्रार्थना करने की, आराधना करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर हमारे दिल की आवाज को भी सुन लेता है. The person was saying that you don't have to scream and worship. God can listen to your heart. बाइबल कहती है जब यरीहो की जो दीवार है वो जब गिरी तो उन्होंने होसैना के, हालेलुया के नारे जोर जोर से लगाए और दीवार नीचे आ गई. And the Bible says that when the people started screaming louder hallelujahs and hosanna, the walls of Jerusalem, Jericho started shaking. ये नहीं कि हमारा प्रभु बहरा है. It's not that God is कि deaf. हमें जोर से बोलने की जरूरत है फिर ही प्रभु सुनेगा. It's not that we scream louder and then only He can hear. अपनी शक्ति के द्वारा उसको आराधना दे. It means that we worship God with all our strength. चिल्ला के उसको आराधना दे. Shout loudest praises. स्तुति के साथ उसको आराधना दे. आपकी आत्मा से गीत निकलने चाहिए. हालेलुया. Praise Him in a way that the worship would come out of your spirit. पत्थर चिल्ला उठेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे. The हालेलुया. stones will cry out and the Lord would be worshipped. प्रेज गॉड. Hallelujah. उसके आराधक बने. Be worshippers of Jesus. चिल्ला के उसकी स्तुति करें. Shout the loudest praises to God. हमेशा जब आराधना करते तो ऐसे करें कि परमेश्वर का जो सिंहासन है वो यहाँ पर लगा हुआ है और हम उसकी आराधना कर रहे हैं. Always when you worship, make a view, imagine a view that God's throne is present here. He's sitting on the throne and we are worshipping Him in live. मैं आपको कह रहा हूँ प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें. I'm telling you to start practicing from now. बहुत जल्द ही कलीसिया उठाई जाने वाली है. Very soon the congregation would be raptured. दूल्हा आएगा और हमें ले जाएगा. And the bridegroom is coming to take us away. बाइबल कहती है वहां पर हमारे लिए परमेश्वर ने मैंशंस
बनाए हुए हैं। Bible says that God has prepared mansions for each one of us. सिर्फ खाना पीना सोना खेलना नहीं है, वहाँ पे आराधना भी होने वाली है। It's not just about eating, drinking and celebrating, but it's all about worship there. वहाँ पे भी आपको आराधना करनी है पूरे जोश के साथ। Even there you need to worship louder. परमेश्वर की आराधना देनी है पूरे जोश के साथ। We have to worship God with all our strength. जब आप आते हैं तो अपने हाथों को उठाए परमेश्वर की हुजूरी में उसको स्तुति देना शुरू करें। When you come into the presence of God, lift your hands and worship Him. लोगों को पता था कि प्रोफेसी पूरी होगी और उन्होंने आराधना करनी शुरू की और उन्होंने प्रस्तिश करना शुरू की। And people knew that the prophecy is fulfilled and they started worshiping. उसके बाद क्या हुआ? What happened after that? यीशु मसीह जेरूशलेम के जो मंदिर था उसके अंदर गए। And God went into the temple. ये आखिरी वर्स हम पढ़ेंगे। And this is the last verse we are going to read. Matthew chapter 21 verse 10 and 11 we'll read. Matthew chapter 21 verse 10 and 11. When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, "Who is this?" The crowds answered, "This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee." Amen. Whole city was stirred. पूरा शहर हिल गया था। The whole city was stirred. कैसे हिला शहर? आराधना के साथ, प्रस्तिश के साथ। The whole city was stirred in praise and worship. जैसे आप आराधना करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, स्तुति करते हैं, पूरा शहर, पूरा सबब हिलने शुरू करते हैं। When we start praising God, that the whole suburb would start stirring up. जब हम यहाँ पे आराधना करेंगे, यहाँ के जो सबब है वो हिलना शुरू करेगा। When we start worshiping in the small place, the whole suburb would start shaking जब up. पूरा शहर हिल गया तो लोग पूछने लगे भाई ये कौन है? When the whole city starts stirring up, people will start ask, "What is this इंग्लिश की happening?" बाइबल में लिखा है लोग पूछने लगे कि who is this? In English Bible में लिखा गया कि ये कौन है? क्राउड पूछने लगी और लोग पूछने लगे ये कौन है जिसकी ये स्तुति और आराधना कर रहे हैं? The crowd started asking, "Whose worship is happening here?" जब आप स्तुति करोगे, आराधना करोगे, लोग आपको आकर पूछेंगे किसकी आराधना कर रहे हो? When you start worshiping, people will tend to ask, "Who is this you're worshiping?" वही समय है बताने का हम यीशु मसीह के आराधक हैं। And that is the time that we वही declare समय the है name of आपकी Jesus. टेस्टिमनी को बताने का कि हम यीशु मसीह की आराधना And करते that हैं। is the time that we testify about Jesus. जब तक आप राजा को वेलकम नहीं करेंगे, But unless you welcome the जब King, तक आप उसकी स्तुति नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे, unless you don't worship and praise जब Him, तक आप चिल्ला चिल्ला के होसैना के हालेलुया के नारे नहीं लगाएंगे, unless you don't give Him the shout of तब तक praise, कोई नहीं पूछेगा कि किसकी आराधना कर रहे हो। until then no one would bother to ask you जब why आप you उसकी worship. आराधना करनी शुरू कर देंगे तो लोग पूछना करेंगे किसकी आराधना चल रही है यहाँ? When you worship Him in the loudest way, that people will start asking, "Who is you? Who is that you are वो worshiping?" भी मौका है बताने का And that is the time that कि you हम testify प्रभु about यीशु Him. मसीह के चेले हैं और दुनिया में धूम मचा देंगे। And this हालेलुया। is the time that we tell that we are disciples of Jesus and we are here to transform the world. चर्च की आराधना से आपका दिल भरना नहीं चाहिए। And your heart just should not be filled just with the worship in church. जब वर्शिप खत्म हो जाती है तो आप फिर भी गाते रहें। And even when the worship is finished, you should continue to उसकी worship. स्तुति करना आपका पहला काम होना चाहिए। And हालेलुया। worshiping and praising Jesus should be your first thing. लोग पूछेंगे आपके आप किसकी आराधना कर रहे हैं? People will ask, "Who is this God you're worshiping?" जब आप आराधना पावरफुल तरीके से करते हैं तो लोग उससे अचंभित होते हैं और आपको पूछना शुरू करते हैं। When you worship God in such a way, in a marvelous way, people will be shocked and ask, "Who is this?" ये मैं बता रहा हूँ आपको, जब आप आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे अपने सबर्ब्स में, लोग आपको आके पूछने वाले हैं। When you start praying in your suburbs, when you worship God in your suburbs, people will come and ask, "Who is this पहले God?" कोई पूछ नहीं रहा था जब यीशु मसीह एंटर नहीं हुए थे। And no one was asking when Jesus did not enter the Jerusalem. कोई मेमना खरीद रहा था, कोई शॉपिंग कर रहा था, कोई अपने अपने सब काम में बिजी थे। People were busy in their works. जब प्रेज एंड वर्शिप स्टार्ट हुई, हलचल हुई, प्रार्थना शुरू हुई, तो लोग पूछने लगे कि ये कौन है? Hallelujah. When praise and worship started there in that place, that's when people started asking, "Who is this God?" तो जब यीशु मंदिर में जाते हैं, And Jesus goes into temple. जब यीशु मंदिर में जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं भाई? And when Jesus enters temple, he witnesses something. शॉपिंग सेंटर। He witnesses a shopping. जो चीज बाहर होनी चाहिए वो अंदर है, जो अंदर होनी चाहिए वो बाहर है। The thing that was supposed to happen outside church was witnessed inside the church, and what was supposed to be in church was witnessed outside the church. स्तुति, आराधना, वर्शिप जो मंदिर में होनी चाहिए वो बाहर हो रही है, जो बाहर होना चाहिए सेलिंग का बिजनेस वो अंदर हो रहा है। And what was the praise and worship which was supposed to happen in the church was happening on the streets. पैसों का लेन देन हो रहा है, चीजों का बिक्री हो रही है, लोग अंदर अपने अपने तरीके से चल रहे हैं भवन के अंदर। And people were exchanging money, exchanging currency, buying things, and doing all exchanges and business within the church.
वर्शिप नहीं हो रही वहां पर, The worship was not happening there. वर्शिप बाहर हो रही है, Worship was happening भवन के outside, अंदर बिजनेस चल रहा है, but the business was happening within the church. भवन के अंदर पैसा एक्सचेंज हो रहा है, बकरियां बिक रही हैं, भेड़ें बिक रही हैं, सब कुछ हो रहा है। The all sort of businesses were happening within the church. फिर प्रभु यीशु मसीह के अंदर पंजाबी आदमी आ गया। A Punjabi spirit arose in Jesus. प्रभु यीशु मसीह ने एक विप बनाया, घोड़ा बनाया। Jesus took a whip. ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा नहीं कि ज्यादा उनको गुस्सा आया बाइबल में, Bible doesn't say that Jesus. पर यहाँ पर मसीह को गुस्सा आया। But here in this place Jesus was angry. उन्होंने नॉर्मल नहीं कहा कि भैया जी अपने कुर्सियां उठाकर बाहर ले जाओ, हम प्रार्थना करेंगे, थोड़ी देर आराधना करने वाले हैं, ऐसे नहीं बोला। Jesus did not tell them in a calm and composed way that we want to worship आराम here. से नहीं कहा, He did not say in a peaceful way that we want to worship. अंदर वाले लोग बाहर की स्तुति आराधना को सुन सकते थे, Because the inside people can hear the praises that were वो happening. बॉदर नहीं की उस चीज का, वो They were कहते not bothered चिल्लाने तो हम अपना बिजनेस करेंगे। They were not bothered by what the praise and worship happening around. प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया वहां पर? And what did Jesus do there? उनके टेबल उठा के मारे बाहर, Jesus overturned the tables and उनकी started कुर्सियों को उठा के मारा, उनके बिजनेस को इधर-उधर कर दिया। and he threw away things and overturned the tables प्रभु and the यीशु chairs. ने कहा कि मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। Hallelujah. And he said that my father's house would be called as a house of prayer. प्रभु का घर सिर्फ प्रार्थना, आराधना और वचन का घर कहलाना चाहिए। The house of God should be known as a house of prayer, worship and witness. आपके मंदिर में क्या-क्या चल रहा है? What is happening in the house of your in the temple of your house? इस मंदिर में क्या चल रहा है? What is happening in the inside your आपके temple? शरीर में क्या चल रहा है जब आप आराधना के लिए आते हैं? What's happening inside your temple when you come into worship? क्या हम सिर्फ मुंह से स्तुति करते हैं? We worship just with the mouth. Oh, pastor is looking at me. Let's worship. Pastor मुझे देख रहा है, मुझे worship करना है. Pastor is looking at me. Let's स्तुति ताली बजाता हूँ। Pastor is looking at me. Let me start clapping. अंदर वही सारी चीजें चल रही हैं। And inside the same old things happening. अंदर वही सारी सोचें चल रही हैं, डिप्रेशन वही सारा कुछ अंदर चल रहा है। And inside the same old depressions, the depressive thoughts are running. क्या आज बनाऊंगी मैं घर पे जाकर? What am I going to cook today? कल क्या होने वाला है काम पर? What is going to happen at my मेरा work बॉस tomorrow? मुझे क्या बोलेगा? What will my boss say to me? ऐसा बिजनेस हमारे शरीरों के अंदर चल रहा है। And such businesses are running in our bodies even today. उस प्रस्तिश को अपने अंदर लेना शुरू करें, परमेश्वर की आराधना दिल से करें। Start taking that worship from outside into your temple and start worshiping God. क्योंकि प्रभु का ये घर जो है ये प्रार्थना का घर है, आराधना का घर है, स्तुति का घर है, वचन का घर है। Because the house of God inside us should be a house of prayer, worship and word. इसको बाहर से कलर करने की कोशिश ना करें, Don't try to paint it from outside. बाहर से दिखाने की कोशिश ना There is no करें। point in decorating it from outside. अंदर से इसको साफ बनाए और आराधना करनी शुरू It करें। has to be clean from within, and the true worship should arise from there. जो प्रेयर है, जो आराधना है, वो चर्च के अंदर है। And the true worship and prayer जब should आप be in the चर्च में आ church. जाते हैं, सब चीजें भूल जाएं, प्रार्थना पे, वर्शिप पे, आराधना पे, वचन पे ध्यान दें। When you come into church, you let go of every thoughts that's captivating your minds and be a part of worship and praise. प्रार्थना करने वाले क्रिश्चियन बने, आराधना करने वाले क्रिश्चियन बने। जब यीशु मसीह इस जगह पर आए तो आपकी आराधना ऐसे निकलनी चाहिए कि लोग परेशान हो जाएं। Your prayer should be so intense and strong. Your prayer word should be, your praise and worship should be so intense and strong that people from outside should जब लोग हमें देखें तो वो कहना शुरू करें, बंद करो इसको। And people should be moved to a place that they should ask to stop. तो बंद नहीं होना है, Should not stop. आराधना जारी रखनी है। And we should keep going. अगर कोई ज्यादा कुछ करेगा तो हम इनोक भाई को बाहर भेज देंगे If something goes more than this, we should send और him वो out. अपने आप बंद करवा देंगे उनको। And he knows how to stop. पर that हम place. आराधना जारी रखेंगे, हालेलुया। But we will keep our worship हम going वर्शिप on. जारी रखेंगे, हालेलुया। We'll keep the praise going हम on. डरने वालों में से नहीं, हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, पूरे दिल और जान से उसकी आराधना करेंगे। We are not people who back off out of fear, but we are true worshippers who want to worship God in spirit and truth. दुल्हा आने वाला है। The bridegroom is coming soon. ये ना हो कि दुल्हा आए और हमारे पास तेल ही ना हो हमारी लालटेन में। Let it not be the case that the bridegroom is here and we don't have oil in our अपने lamps. तेल के फुल लगे रखें और साथ में भी तेल लेके चलें। Look, make sure that there's oil on your head and also oil with you in advance. अपनी अनॉइंटिंग को भरते ही जाएं दिन भर दिन। And make sure your anointing grows day by day. और परमेश्वर के आराधक बने, प्रार्थना करने वाले बने, स्तुति करने वाले बने। And be a person who is a worshipper and give God the true worship and glory. आइए अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति करें।